दोस्तों, आज मैं उस भारत के शेर का वो किला दिखाऊंगा जो बनाया किसी ने और कब्जा किसी ने किया। बनाया इसको शाहजहां ने और कब्जा जानी चोर ने किया, जो भारत का रॉबिन हुड भी रहा। जय हिंद दोस्तों, आज आपको महम की वो बावड़ी दिखाऊंगा जिसका दो तरह से जुड़ाव है। एक राजा शाहजहां के नाम से, जो यहाँ पत्थरों पर लिखा हुआ है कि 1658 और 1659 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण किया गया। साथ में एक उस महापुरुष को भी इससे जोड़ा जाता है। उसके यहाँ सबूत भी हैं कि कभी यहाँ जानी चोर नाम का एक शख्स रहा करता था, एक आदमी, बहादुर आदमी रहता था, जो हर धर्म की मदद करने के लिए हमेशा अपने सहयोग के लिए तत्पर रहा। उसी समय की एक बहुत पुरानी कहानी है कि एक सुल्तान नाम का राजा था जिसके 4 दोस्त थे, गोदू जाट, संजू बंजारा और जानी चोर। उसी टाइम में उस पठान ने एक लड़की को, जिसका नाम मैगदे था, अपनी कैद कर रखा था। उसको मजबूर किया जा रहा था कि जो है आप मेरी बेगम बनो। उस मुगल के दबाव को हटाने के लिए उसने कुछ समय के लिए उससे कहा कि अगर मेरी हिंदू धर्म में अगर कोई रक्षा नहीं कर सका तो मैं आपकी गुलामी, यानी कि मैं आपकी बेगम बनना मंजूर करूंगी। और इसके साथ में एक बहुत प्रचलित कहानी है जो यहाँ पर करीब करीब आप ये मान के चल सकते हो कि 400-500 साल से यहाँ की पांडुलिपियों में यहाँ के कवियों ने लिखा हुआ है कि उस जानी चोर ने कितनी मेहनत और कितनी ताकत के साथ गुरिल्ला लड़ाई लड़के उस हिंदू लड़की को छुटाया और उन आक्रमणकारियों का धन लूट के वो इसी बावड़ी में आया करते थे और यहाँ की प्रजा को वो धन फ्री में बांट देते थे। जो लोग आज कहते हैं कि वो जानी चोर था, उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि वो जानी चोर था या वो जानी देवता था, ये मैं आप पर ही छोड़ता हूँ। इस बावड़ी की एक खासियत ये है कि इस बावड़ी के ऊपर से आप देखोगे तो एक आपको कुआं नजर आएगा और अगर अंदर जाके खड़े होगे तो आपको एक महल नुमा नजर आएगा। और उसके अंदर एक जो चारों दिशाएं हैं, उन दिशाओं के अंदर यहाँ पर 8 दरवाजे नजर आएंगे, जिससे आपको समझने में बहुत कंफ्यूज होगा कि 8 में से एक दिशा में कौन सा दरवाजा निकलता है, क्योंकि 4 दिशाओं में 4 दरवाजे होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो 8 दरवाजे हैं। इसी के साथ में यहाँ से लाहौर से लेके दिल्ली तक के लिए कोई एक खुफिया रास्ता होता था, एक गुफा होती थी, जो आज समय के अनुसार वो शायद विलुप्त हो गई है। रख रखाव तो भारत सरकार इसका काफी कर रही है, लेकिन जो आज इसके अंदर गंदगी का ढेर और भरा हुआ पानी है, इससे लगता है कि समय के अनुसार अगर इसकी देखरेख नहीं की गई तो ये हमारी प्राचीन सभ्यता एक दिन नष्ट हो जाएगी। और साथ ही साथ मैं यहाँ के लोगों से और आम जनता से भी ये अपील करूंगा कि आप इस प्राचीन धरोहर को बनाए रखने में अपना सहयोग दें। दोस्तों, उस कुएं के बारे में जो मैंने बताया था, वो कुआं इस प्रकार से है जो आपको नजर आ रहा है। उस समय में इन पत्थरों के अंदर से किस तरह से होल किए गए होंगे, शायद ऐसा मानना है कि ये पानी के लिए तो केवल इस्तेमाल होता ही होता था। साथ में इसके अंदर से अगर किसी वजह से दुश्मन से बचने के लिए अगर कोई रास्ता था तो आप देख सकते हो कि इनके अंदर जो एक किस्म से जो होल किए गए हैं, उसके अंदर से इस कुएं के अंदर उतरना और कुएं से बाहर आना, ऐसा लोगों का मानना है। जब डकैती के बाद जो हीरे जवाहरात मिलते थे, उनको लेकर जानी चोर इसी कुएं के अंदर जंप कर जाते थे, यानी कूद जाते थे घोड़े के साथ में। लेकिन ये सबूत अभी यहाँ पर कहीं लिखित में तो है नहीं। इसी के साथ जो आपको वो कुएं के वो 8 दरवाजे हैं जो कि निकलने के लिए एक गुफा के रूप में 4 ही इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन अगर कोई इसके अंदर आ भी जाए तो उसको समझने में ये बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई होगी उस समय में भी, आज में भी, कि आखिर हम किस दिशा में हैं। अगर दिन का समय है तो कुछ आप हिसाब लगा सकते हो, लेकिन अगर रात के समय में आप हाथ लगा के देखोगे तो दिशा की जानकारी ही आपसे निकल जाएगी। क्योंकि ये जो 8 दरवाजे हैं, ये हर दरवाजा इस तरह से लगाया गया है जैसे कि 2 दरवाजे एक ही दिशा में हों,
लेकिन अगर बिल्कुल क्लोज और उसके पास में जाके देखोगे तो वो दरवाजे फिर कुछ फुटों के हिसाब से दूर निकल जाते हैं। साथ में आप इसके ऊपर एक पत्थर देखोगे जिसके ऊपर उर्दू की लिखाई है, जिसके अंदर कुछ सन और कुछ नाम लिखे गए हैं। आज उर्दू का जानकार मेरे पास तो यहाँ कोई है नहीं। आपने ये वीडियो देखा, आपने इस चैनल का नाम लोकराज 03 भी आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। साथ में मैं बताऊंगा आप इस पर कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, और अगर इसमें कहीं कोई गलती है ताकि मैं उसको सुधार सकूं, आप अपने कमेंट्स में लिखें। और अगर आपको लगता हो कि इसको शेयर करना चाहिए तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।